हेलो गाइज, आज हम एक्सेल में जानेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में कौन कौन से ग्रुप बने होते हैं, उन ग्रुपों में क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिसका हमें लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम पीसी में एक्सेल ओपन करते हैं। हम रन कमांड से करते हैं विंडो R3 और इसमें लिखना है एक्सेल और ओके करना है। यहाँ पे सबसे पहले गुड आफ्टरनून ये वेलकम स्क्रीन आ जाती है। जो भी हमारे लेटेस्ट या जो अभी हाल फिलहाल में जो फाइल्स बनी है तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक में लेने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले ये रोज कॉलम वगैरह दिखते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले ये ऊपर होम टैब रिबन्स में ये सब फंक्शंस वगैरह होते हैं। ये टैब बनी होती है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये एक्सेल में टैब्स बनी होती है अनेक। जो होम टैब में है वो होम टैब के फंक्शंस तो इसी तरह से अलग अलग टैब में अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आज हम जानेंगे होम टैब के फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। होम टैब में जो फंक्शंस होते हैं इसमें ग्रुप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे लिखा होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग। और वो एड्स का है जो ऐड लगाने के लिए वगैरह होता है, वो ऑनलाइन का सिस्टम है। तो ये अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं। ये अलग अलग प्रकार के ग्रुपों में अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उसका हम यूज करके देखेंगे कि ये किस प्रकार के यूज होते हैं, किस प्रकार के उपयोग में लिए जाते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले अब क्लिपबोर्ड में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फॉर्मेट पेंटर का होता है, कॉपी का होता है, कट का होता है और पेस्ट का होता है। ये मतलब चार है जो ये क्लिपबोर्ड में ऑप्शंस या फंक्शंस होते हैं। तो अब इसमें जैसे कि हम कंट्रोल एक्स किसे कहा जाता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अब इसमें जानेंगे। हम जैसे कि कोई शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया राजस्थान। अब राजस्थान ये शब्द लिखा हुआ है जिसका कलर मैंने रेड कर लिया और इसके फील कलर में हमने ये कलर दे दिया। अब ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, ये इसकी फॉर्मेटिंग, मतलब मैंने कहा ये बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई। तो हम कोई और शब्द लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर लिख दिया। अब बाड़मेर में ही हम राजस्थान में लिखा है, जैसे कि अंडरलाइन किया है, फील कलर दिया है, कलर रेड किया है, तो इसी तरह देना है। तो एक एक करके हमारे को देना पड़ता है। अब इसका उपयोग एक साथ में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के ऊपर क्लिक किया और इसका जो फॉर्मेटिंग कर रखी है इसका फॉर्मेट पेंटर यूज करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जिसमें हम राजस्थान में भी अंडरलाइन किया था और बाड़मेर में अंडरलाइन आ गया है, बाड़मेर लिखा हुआ रेड और इटैलिक वगैरह सब है। तो इसकी जो इसी तरह मतलब जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो चुकी है उसी तरह ही हम दूसरे जो न्यू टेक्स्ट हमने ऐड किया है, डाटा ऐड किया है, उसके ऊपर भी हम वैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मेटिंग पेंटर, मतलब फॉर्मेट पेंटर होता है। अब कॉपी कट क्या होता है आपको आसानी से आपको पता ही है। कॉपी करने के लिए तो मतलब जैसे कि मैं ये कोई भी यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं फॉर्मेट पेंटर। अब यहाँ पे मैंने ये कॉपी कंट्रोल सी किया या फिर इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कंट्रोल सी है, ये हो गया कॉपी। कॉपी होने के बाद में यहाँ पे सेल्स के ऊपर जो ये लाइनें ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे दूसरी सेल के बराबर हम आते हैं या फिर कोई भी सेल में आप क्लिक करके कंट्रोल वी करो या फिर पेस्ट करो, एक ही बात है। कंट्रोल वी करो या पेस्ट करो। क्लिपबोर्ड में जो फंक्शंस दिख रहा है आपको कॉपी का या पेस्ट का, जिसके ऊपर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ये मतलब पेस्ट पी लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आसानी से ये कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से हमने ये कंट्रोल सी कॉपी का हो गया। कंट्रोल एक्स का देखेंगे। कंट्रोल एक्स मतलब कीबोर्ड पे भी कंट्रोल एक्स क्लिक करके जो भी कीज होती है उनको प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर होम टैब में जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, ये मतलब कैची बनी हुई है ऑप्शन, तो इसको मतलब कंट्रोल एक्स किया, हम दूसरी सेल में जाकर यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो ये राजस्थान लिखा हुआ है, ये हमने जो पेस्ट किया उसी सेल में पेस्ट हो गया और वहाँ से कट गया। जहाँ से हमने कॉपी या कट किया है वहाँ से कट गया है तो वो कंट्रोल एक्स मतलब कट कहलाएगा, और कॉपी जो वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह हम जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं वो कंटेंट वो वहाँ पे भी रहेगा, और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं वहीं पे भी हो जाएगा कॉपी पेस्ट। तो दोनों जगह होता है वो कॉपी और एक जगह होता है वो कट पेस्ट होता है। ये हो गए क्लिपबोर्ड के बारे में क्लियर हुआ। और इसमें फॉर्मेटिंग हमने की है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट ग्रुप से हमने लिया है। फॉन्ट ग्रुप से हम टेबल में जो ऑल बॉर्डर दे सकते हैं, वन बॉर्डर मतलब बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, जो भी हम बॉर्डर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। और फील कलर किया हमने आपके सामने किया, फील कलर दिया और रेड कलर दिया। टेक्स्ट का कलर करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट कलर होता है और इसका फील कलर हम दे सकते हैं जो बैकग्राउंड में दिखता है। यहाँ पे सबसे ये ऊपर होता है ये फॉन्ट ग्रुप में ये फॉन्ट है जिसमें अलग अलग हम फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टाइल्स के जो फॉन्ट होते हैं उसका यूज कर सकते हैं ये अलग अलग डिज़ाइन के। और यहाँ पे साइज़ होती है लिस्ट के अकॉर्डिंग, आपको साइज़ सबसे ज़्यादा पूछे तो वो 72 होती है लिस्ट के अकॉर्डिंग, और सबसे कम में है तो 8 है लिस्ट के अकॉर्डिंग। इंक्रीज यहाँ से ऑप्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी ऑप्शन है। आगे चल रहे हैं तो अलाइनमेंट का ग्रुप है। एक्सेल में अलाइनमेंट 3 और 3 6 होते हैं। जो 3 होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और 3 होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये कॉलम्स के होते हैं। 6 प्रकार के अलाइनमेंट टोटल एक्सेल में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये बाड़मेर लिख लिया, बाड़मेर के आगे या पीछे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर से नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ एक बार, जैसे कि बाड़मेर राजस्थान, मैंने राजस्थान लिख लिया। यहाँ पे सेल की इतनी जो कॉलम है, जो कॉलम की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे इसमें टेक्स्ट आएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। बाड़मेर राजस्थान लिखा हुआ है लेकिन राजस्थान RA दिख रहा है, सिर्फ RA दिख रहा है लेकिन पूरा राजस्थान नहीं दिख रहा, क्या लिखा हुआ आगे पता नहीं चल रहा है। तो इसको देखने के लिए मतलब इस बाड़मेर के नीचे राजस्थान आ जाए तो वो ऑप्शन होता है wrap टेक्स्ट। हम wrap टेक्स्ट में यहाँ पे देख रहे हो, आपको उदाहरण के रूप में दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है, ई दिख रहा है सिर्फ, एज नहीं दिख रहा है। EDGE होता है लेकिन वो एज नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है सिर्फ। तो उसको मतलब देखने के लिए, या एक्सेल लिखा हुआ, हाँ सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ है तो एक्सेल EXCL एक्सेल देखो wrap टेक्स्ट का यूज करेंगे तो वो डबल लाइन में आ जाएगा। तो हम wrap टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखो wrap टेक्स्ट जो नीचे आ गया राजस्थान, इसके बाड़मेर के नीचे जो राजस्थान आ गया। अब ये अलाइनमेंट 3 और 3 से होते हैं। यहाँ पे ये होता है टॉप अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट तो ये वर्टिकल का होता है, हॉरिजॉन्टल का होता है मिडिल अलाइनमेंट, और ये होता है जो बॉटम अलाइनमेंट। बॉटम अलाइनमेंट ये होता है यहाँ पर, ये मिडिल अलाइनमेंट होता है, ये बीच में लाने के लिए, शब्द को सेल के बीच में लाने के लिए होता है। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, जो लेफ्ट में ले जाने के लिए, यहाँ पे मैं कॉलम्स की जो ये होती है फंक्शन, ये लाइन इसको बड़ी कर देता हूँ तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में वो डाटा चला गया। अब ये होता है जो सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर में लाने के लिए जो सेल्स होती है उसके सेल में जो बीचों बीच आ जाएगा। और ये होता है राइट अलाइनमेंट राइट, तो राइट में चला जाएगा ये। तो इस प्रकार के ये अलग अलग है। wrap टेक्स्ट आपको समझा दिया। और मर्ज, जैसे कि हम इसको और इसको मर्ज करना चाहते हैं, दोनों सेलों को, कॉलम्स को, जो भी है हम कर सकते हैं आसानी से। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर भी समझाया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सेल है जो मर्ज हो जाएगी। लेकिन वो मतलब नंबरिकल डाटा था इसलिए वो हट गया है। मैं इसको हटा भी देता हूँ और बाड़मेर है जो शब्द, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे wrap टेक्स्ट कर रहा हूँ तो बाड़मेर राजस्थान, इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और यहाँ पे कुछ अलग लिख देते हैं
और इसको wrap टेक्स्ट से हम बंद कर देंगे। wrap टेक्स्ट होता है तो अब वो नहीं जाता है पीछे, वो एक यहाँ पे मर्ज करेंगे तो वो wrap टेक्स्ट बंद होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होगा। इसमें डाटा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? यहाँ से ये मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज कर सकते हैं हर सेल को, सेंटर वगैरह, एक्रॉस वगैरह सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, या मर्ज कर सकते हैं। इसको मर्ज करने के बाद में फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, पहले से हो रखी है तो वो कोई दिक्कत है नहीं, मर्ज कर सकता है। ये अलाइनमेंट के ग्रुप हो गए इसमें। और उसके बाद में है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में ये अलग अलग डेट्स वगैरह दे रखे हैं, डेट भी अपन यूज़ कर सकते हैं, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट वगैरह हम अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को डेट लगानी है, डेट लगानी है तो डेट लगाकर उसके बाद में या फिर उसमें ये मोर नंबर फॉर्मेट्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में डेट जो भी है हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं वो अपना आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि 14 मार्च के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से लगानी है तो लगा सकते हैं, या इस प्रकार से जैसे कि 14 मार्च डेस 2012 इस प्रकार से लगानी तो भी यहाँ पे 10 मई 2025 इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिसमें हम सेल डाटा ज़्यादा है तो उसमें सेल की हाइट बढ़ा सकते हैं और इसमें कलर स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं आसानी से। जो डाटा एंटर है तो इसमें कंडीशनल होती है, जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हम इसमें दे सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, जो हम फॉर्मेट टेबल का यूज़ लेते हैं, जैसे कि टेबल बनाते हैं वैसे वैसे ये टेबल बन जाती है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इस प्रकार से एक टेबल के रूप में डिज़ाइन की टेबल इसमें क्रिएटिव पहले से बनी बनाई मिलती है। सेल स्टाइल्स मतलब सेल का जो हम कलर इसमें देना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम कंडीशन रखना चाहते हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह बनाते हैं इसमें जो पहले से बना बनाया फॉर्मेट है मिलते हैं सेल्स वगैरह। इसमें इंसर्ट सेल्स, रोज, कॉलम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेल्स के संबंधित ग्रुप है। इसमें सेल डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं, रोज वगैरह डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है। फॉर्मेट में जैसे कि रो हाइट कितनी है, कॉलम विड्थ कितनी है, हाइड अनहाइड, रो मतलब सीट्स को हाइड अनहाइड करना है कैसे करना, और रीनेम करना है सीट्स को, वो यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ये फंक्शंस है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, विन्स, यहाँ पे ये फंक्शन दे रखे हैं। फंक्शन के नीचे यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, यहाँ पे ये अलग अलग जो कीबोर्ड पे कीज होती है, एरो कीज जिसको न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, सेल्स के बारे में जो हमने डिस्कशन कर लिया है, और ये फंक्शंस होते हैं सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन्स, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे मोर में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सम इफ, सिन, पीएमटी, स्टेडिव, तो इस प्रकार के अलग अलग जो फार्मूलाज है वो आगे हम जो एडवांस लेवल से बात करेंगे कि किस प्रकार के सब ये मतलब फंक्शंस होते हैं, ये किस प्रकार के यूज लिए जाते हैं। यहाँ पे डाउन, राइट ये हमने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे ये क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये देख लिया। तो यहाँ पे है A to Z, Z to A, इस प्रकार के जो भी हमारे को सबसे बड़ी छोटी संख्या में उसमें इंक्रीज वगैरह करना है, उसमें हम हमारे को निकालना है कि सबसे छोटी संख्या किसकी है, वो कितनी है, किस स्टूडेंट के वो परसेंटेज कम है,
वो आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बेसिकली 1 2 3 इस प्रकार से हमने कर लिया, तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से Z to A करेंगे तो 3 2 1, यहाँ पे A to Z करेंगे तो 1 2 3, इस प्रकार के हम जो A to Z Z to A इस प्रकार के क्रम में व्यवस्थित जमा सकते हैं। यहाँ से फाइंड में फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये जो गो टू स्पेशल फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंसिस्टेंस, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन पैनल, ये इस प्रकार के अलग अलग ये ऑप्शंस है जो फाइंड करके हम देख सकते हैं, रिप्लेस करके देख सकते हैं। वो अलग अलग प्रकार के रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी शब्द को, जो भी हमारे एक्सेल में गलत टाइप हो रखा है उसको भी हम रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। ये होम टैब के बारे में था। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये कौन सी टैब में होता है? होम टैब में। कौन सी टैब में? होम टैब के ये एक्सेल के होम टैब में ये फंक्शंस होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। और इसमें भी जो अलाइनमेंट होते हैं वो 3 3 और 6 होते हैं, जो वर्टिकल 3 होते हैं और हॉरिजॉन्टल 3 होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।